नमस्कार। लोकसभा की 543 सीटों पर नए ताजा आंकड़ों के हिसाब से यहां पर लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले बड़ा खेला बिहार में कभी भी हो सकता है, कभी भी सत्ता पलट हो सकता है, जिस कारण के दो बड़े फैसले बिहार को लेकर किए गए हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन में अब क्या दरार पड़ने लगी है, ये महत्वपूर्ण है। और इसी बीच अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी है उसने भी राजनीतिक में बिहार में खेला कभी भी हो सकता है। तो बिहार में काफी यहाँ पर जो है सियासी हलचल बढ़ चुकी है और लोकसभा चुनाव में बिहार भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अब मुश्किलें और बढ़ती नजर आई हैं, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस की नो एंट्री सीधे तौर पर टीएमसी ने यह दावा किया है कि वो सभी सीटों पर 42 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर बंगाल में बड़ा खेला कभी भी हो सकता है। ममता बनर्जी के इस ऐलान से इंडिया गठबंधन में क्या बड़ा खेला होने जा रहा है। तो 2024 में मोदी या महागठबंधन, लेकिन महागठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग का जो पैच है वो अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल के इन बड़े फैसलों के बाद क्या इंडिया गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है वो हो पाएगा या अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं पार्टियां तो कितना फायदा कितना नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं तो उसका कितना फायदा मिलेगा। लेकिन जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो बिखरता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी मिशन 2024 के लिए 400 पार का नारा लेकर चल रही है और 400 पार के लिए जो रणनीति बनाई है उसमें हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कभी भी कर सकती है और यहाँ पर 133 उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी यहाँ पर जारी हो सकती है। क्योंकि बात की जाए तो किसकी साथ टक्कर हो सकती है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष ने इस बार जो यहाँ पर फॉर्मूला बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पैच पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी बरकरार है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में 156 सीटों पर सीधी टक्कर है और यहाँ पर क्या एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार हो पाएगा। बीजेपी से क्षेत्रीय पार्टी 160 उम्मीदवार होंगे, तो ऐसे में यहाँ पर क्या एक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ पाएगा। यहाँ पर जो है बीजेपी के सामने कई सारे दल क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो गठबंधन में ना लड़कर भारतीय जनता पार्टी के सामने होंगी, तो फिर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ फायदा मिलेगा और एनडीए बेसिस इंडिया गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो 102 सीटें आ जाती हैं। और अगर बात की जाए तो इस बार फॉर्मूला क्या बन सकता है। कांग्रेस 310 सीटों की मांग कर रही है तो गठबंधन को 240 सीटें चुनाव के लिए दे सकते हैं, जो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी उपलब्धियों के आधार पर अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अगर बात की जाए तो लगातार दक्षिण भारत के दौरों पर भी रहे हैं और अब यहाँ राजस्थान और यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए भी यहाँ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो अहम उपलब्धि से 56% लोग मानना है, धारा 370 जो हटी है 15% कुछ हद तक, और अहम उपलब्धि नहीं मानते 13% है, कोई उपलब्धि नहीं है 11%, कह नहीं सकते ऐसे 5% होते हैं, यानी उपलब्धि वाले जो हैं वो 56% आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जो चर्चित योजना है और इन योजनाओं के दम पर अब वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों को 6000 की मदद यहाँ पर दी जाती है। हर घर नल से जल योजना भी करीब यहाँ पर जो है 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी करीब 11 करोड़ लोगों को शौचालय मुहैया कराए सरकार ने। पीएम जन धन योजना के लिए अगर बात की जाए तो 50 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। मुद्रा योजना के करीब यहाँ पर 43 करोड़ से ज्यादा लोगों का यहाँ पर लोन देने का भी काम किया है। पीएम आवास योजना में भी करीब 4 करोड़ लोगों को घर देने का यहाँ जो काम किया सरकार ने। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ 72 लाख लोगों को इलाज की जैसी बड़ी सुविधाएं यहाँ पर दी हैं। तो इन योजनाओं के दम पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा उस हिसाब से कहाँ संभावना हो सकती है। पश्चिम बंगाल में तो संभावना अब कम दिखाई दे रही है कि इंडिया गठबंधन बन पाएगा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पैच फंसा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना हुआ है। ऐसे में कई राज्य हैं, बिहार और झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर बात की जाए तो केरल और जम्मू कश्मीर में यहाँ जो है
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कितना महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी ने जो नया नेतृत्व परिवर्तन किया है उस पर लोगों की राय है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का चेहरा किसे बनना चाहिए, और राहुल गांधी को 34% लोग मान रहे हैं, नीतीश कुमार को 10%, ममता बनर्जी को 9%, केजरीवाल को यहाँ पर 13%, पता नहीं ऐसे 34% लोग आ जाते हैं। और उस हिसाब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव लड़ना चाहिए, 50% लोग मान रहे हैं हाँ, और नहीं के तौर पर 33%, पता नहीं ऐसे 17% लोग आते हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा बनने से विपक्ष को फायदा हो गया, नुकसान हाँ कहने वाले हैं 37% लोग, क्योंकि बिहार को लेकर जो बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उसके बाद बिहार की राजनीति में अचानक से यहाँ पर जो है उबाल आ चुका है। उसका कितना नुकसान होगा विपक्ष के लिए नहीं कहने वाले हैं 40%, पता नहीं ऐसे 17% लोग आते हैं। चुनाव तक विपक्षी गठबंधन एकजुट रह पाएगा, क्योंकि जिस कार की अब हलचल देखने को मिल रही है उस हिसाब से लगता नहीं है कि चुनाव तक इस गठबंधन में ज्यादा कुछ बचेगा। फिलहाल अपने अपने दाव यहाँ पर चले जा रहे हैं। तो हाँ कहने वाले 37% लोग हैं, नहीं कहने वाले हैं 50%। ये मान रहे कि हाँ मतलब कि यहाँ गठबंधन जो है वो सीधे तौर पर एकजुट मुश्किल नजर आ रहा है, पता नहीं से 13% लोग आ जाते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। यहाँ पर जो है सीटों को लेकर क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। तेलंगाना से शुरुआत करते, तेलंगाना में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है, तो उसका कितना फायदा तेलंगाना में कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि 17 लोकसभा सीटें आती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इस सीधे तौर पर नुकसान बीजेपी को तेलंगाना में दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिल सकती है, सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। बीआरएस को भी 3 से 5 सीट यानी बीआरएस को नुकसान दिखाई दे रहा है। आने के पक्ष में 1 से 2 सीट यानी फायदा यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी सरकार बना चुके हैं, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आती हैं, और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है, उसका कितना फायदा मिल सकता है। वोट शेयर के लिहाज से यहाँ बीजेपी को 52% वोट शेयर, तो कांग्रेस को 43%, इनके पक्ष में 5% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो फिर 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 4 से 6 सीट ही दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बड़ी पार्टी बन सकती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, 11 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन इस बार टारगेट सभी 11 सीटें जीतने का है। और ऐसे में यहाँ का क्या ओपिनियन पोल है, 9 से 11 सीटों तक पहुंच सकती है भारतीय जनता पार्टी, यानी सभी सीटों तक पहुंच सकती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर 0 से 2 सीटों पर मजबूती से पकड़ रखी हुई है। ऐसे में क्या यह आंकड़ा बढ़ेगा कांग्रेस के लिए, या फिर जो सभी सीटों पर टारगेट है भारतीय जनता पार्टी वो जीत पाएगी। राजस्थान को लेकर 25 लोकसभा सीटें हैं, और राजस्थान में यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो वोट शेयर के लिहाज 57% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 34% और अन्य के पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 23 से 25 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, 0 से 2 सीटों पर कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। एक तरफा जीत राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है। जो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर नतीजे थे वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जबकि पंजाब के ओपिनियन पोल में खलबली दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 16% वोट शेयर, कांग्रेस को यहाँ 27%, आम आदमी पार्टी को 25%, सोडोमाने अकाली दल के लिए 14%, यानी कि पश्चिम में 18% वोट शेयर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर गठबंधन कांग्रेस आम आदमी पार्टी का तो संभव हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है। अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ फायदा मिल सकता है। फिलहाल 0 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 5 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट मिल सकती हैं, सोडोमाने अकाली दल को 0 से 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। ऐसे में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अगर कांग्रेस करती है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन जाता है, तो सीधे तौर पर पंजाब में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है। महाराष्ट्र में भी काफी हलचल दिखाई दी है। महाराष्ट्र में जहां पर एनडीए को 37% वोट शेयर, तो महाविकास आघाड़ी को 41%, उनके पक्ष में 22% वोट शेयर जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं। सी वोटर के अनुमान से महाराष्ट्र में एनडीए को जबरदस्त नुकसान दिखाई दे रहा है, 19 से 21 सीटें, और महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि बात की जाए 2019 के लिए तो 48 सीटों में से 41 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। तब यहाँ पर जो है शिवसेना उद्धव गुट जो है एनडीए के साथ है, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी के साथ आ चुके हैं, तो उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को
सीधे तौर पर मिलता नजर आ रहा है। जबकि बिहार को लेकर भी माना जा रहा है कि कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार से 40 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर एनडीए को अब क्या जो उनका वोट शेयर था 2019 में उसको दोहरा पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन 43% वोट शेयर, रानी के पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। और जो बड़ा ऐलान बिहार को लेकर किया गया है उसके बाद क्या बिहार में जो एनडीए की सीटें 16 से 18 सीटें दिखाई दे रही हैं, क्या इन सीटों में और इजाफा होगा? क्योंकि जिस कार के आंकड़े बन रहा है उसके बाद अब बिहार को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने गरीबों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, तो उसका कितना फायदा मिल पाएगा? प्लस महागठबंधन को 21 से 23 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उसका फायदा बिहार में मिल रहा है। 2019 में इन 40 सीटों के लिए 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 16 से 18 सीट ही मिलने की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल ने लगाई है। जबकि उत्तर प्रदेश को लेकर भी हलचल तेज हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में जहां पर राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला तय किया है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट और बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीएसपी जो वोट शेयर है उसको काटती नजर आ रही है, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर रीजन वाइज आंकड़े अगर आपको दिखाएं लोकसभा के लिए, तो यहाँ पर पश्चिम भारत की रीजन से यहाँ पर 78 सीटें आती हैं और यहाँ एनडीए को 45 से 55 सीट और इंडिया गठबंधन को 25 से 35 और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट जा सकती हैं। उत्तर भारत रीजन से अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 180 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है उत्तर भारत के लिए, क्योंकि यहाँ कई बड़े राज्य आते हैं और एक तरफा जीत एनडीए को इन राज्यों में मिलने की संभावना है। 150 से लेकर 160 सीटों पर इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में आंकड़ा उलट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। यहाँ 132 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर एनडीए को मात्र 20 से 30 सीट और इंडिया गठबंधन को 70 से 80 और अन्य के पक्ष में 25 से 35 सीट जा रही हैं। ऐसे में पूर्वी भारत रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर 153 सीटों के लिए 80 से 90 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को यहाँ 50 से 60 सीट और अन्य के पक्ष में 10 से 20 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो फाइनल आंकड़ा है उस हिसाब से एनडीए को 42% वोट शेयर और इंडिया गठबंधन को 38 और अन्य के पक्ष में 20% वोट शेयर जा रहा है। लेकिन इस बार टारगेट 400 पार का है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर तक उसको ले जाने का प्रयास कर रही है। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो कितनी सीटें 165 से लेकर 205 सीटें और इंडिया गठबंधन को लेकर यहाँ पर जो बड़ा सवाल है कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर सटीक बैठता है तो इंडिया गठबंधन क्या बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस यहाँ पर सहानुभूति और कहीं न कहीं विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास जरूर करेगा। लेकिन एनडीए बहुमत का आंकड़ा अभी भी 295 से लेकर 335 सीटें, यानी जो आंकड़ा 400 पार का है उस आंकड़े के यहाँ पर पीछे जरूर नजर आ रहा है। लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार एनडीए उसी आंकड़े के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के पक्ष में 35 से 65 सीटें जाने का अनुमान सी वोटर ने लोकसभा चुनाव को लेकर लगाया है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों ही गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर बात की जाए तो किस तरह के चुनावी वादे चुनावी प्रचार होंगे, इंडिया गठबंधन या बेरोजगारी महंगाई जैसे बड़े मुद्दों को जनता के बीच रख पाएगी और उन पर वोट मांग पाएगी, एक भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार यहाँ पर तीसरी बार हैट्रिक की तरफ या फिर इंडिया गठबंधन वापसी करने जा रहा है? इस पर आप यहाँ रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।